भक्तमाल जी में कथा आती है धन्ना जाट, मुझे बड़ी प्रिय लगती है इनकी कथा। धन्ना जाट की भक्ति में क्या था, घर पर साधु आए थे, साधु अपने शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे, धन्ना जाट बैठ करके देखता था, छोटे से बालक धन्ना जी, और धन्ना जी बैठे बैठे देख करके उनको बड़ा सुख मिलता था। वो साधु से रोज कहते आज मैं करूं अभिषेक, बोले हाँ लो तुम करो, अच्छा आज मैं माला पहनाऊं, बोले हाँ तुम पहनाओ। ऐसे करते करते महाराज इतनी आसक्ति हो गई कि धन्ना जाट इतना रोए रात भर। जिस दिन साधु को जाना था बोले आप चले जाओ, अपने ठाकुर जी को छोड़ जाओ, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे इनकी सेवा में बहुत सुख मिलता है। महात्मा तो बड़े उदास हो गए, बोले ऐसे कैसे करें। परिवार के लोग बोले महाराज जी हमारा बालक बड़ा चंचल है, थोड़ा बहुत रोएगा फिर शांत हो जाएगा, आप चले जाओ अपने ठाकुर जी को ले जाओ। महात्मा बोले नहीं इसका रुदन हमसे देखा नहीं जा रहा। तो महात्मा ने क्या किया, बाहर से शालिग्राम जी जैसे दिखने वाले एक सामान्य पत्थर ले आए, उन पे घी लगा करके, घी से चिकने बना दिए, उन्हीं पे इत्र लगा के, उन्हीं का ऊर्ध्वपुंड श्रृंगार आदि पत्रावली बना करके, तुलसी से बढ़िया उनका श्रृंगार करके, माला पहना करके, और एक सामान्य से सिंहासन पर उनको बैठा दिया। और वर्णन तो ऐसा आता है अपने ठाकुर जी नीचे बैठा दिए और वो पत्थर जो बाहर से लाए थे वो ऊपर सिंहासन पर बैठा दिए। और उस बालक से आकर के पूछा देखो तुमको राजा भगवान चाहिए कि सेवक भगवान चाहिए। छोटा बालक धन्ना जी बोले मुझे तो राजा भगवान चाहिए। तो बोले देखो राजा भगवान तो वो हैं जो ऊपर बैठे हैं और ये सेवक भगवान है जो नीचे बैठे हैं। बोले नहीं सेवक भगवान आप ले जाओ, मैं तो राजा भगवान के संग रहूंगा। महात्मा ने अपने ठाकुर जी धर लिए और श्री धन्ना जाट को एक सामान्य सा पत्थर देकर के चले गए, नन्ना सा बालक धन्ना। अब तो धन्ना जी का प्रसंग इतना सुंदर है, पूरे दिन लगे रहते ठाकुर जी की सेवा में। महाराज खेती करते थे पिताजी, तो खेत में नए वस्तु जो भी खेत से आती थी, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो अन्न हो कुछ भी हो, धन्ना जी तुरंत दौड़ करके जाते और बैलगाड़ी से सामग्री आके उतरती, उससे पहले ही उनकी सब सामग्री निकाल लेते। वो सबसे पहला भोग मेरे ठाकुर जी को लगेगा, राजा भगवान है मेरे, तो उनको अर्पित कर देते। अपनी माँ के पीछे पड़े रहते, बोले मुझे रोली दिलवा दो, चंदन दिलवा दो, मैं कैसे श्रृंगार करूं ठाकुर जी का, मैं श्रृंगार करने की कोई सामग्री नहीं है मेरे पास। वो बाबा तो सब अपने संग लेके चलते थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब माता जी पिताजी सब अनसुना कर देते थे उनकी बात को। तो बेचारे धन्ना जी क्या करते, बाहर जाते और बाहर जाकर के पीले पीले पुष्प और कई जगह उनको सुंदर हार श्रृंगार के पुष्प मिल जाते, तो उन्हीं को सुखा देते और उन्हीं को सिखा करके घिस देते, तो वही पीला पीला चंदन बन जाता, उससे ठाकुर जी को चंदन लगा देते। ईंट होती है ईंट घिस करके रोली बना देते, उससे ठाकुर जी को तिलक लगा देते। मैया थाली लगा के देती धन्ना की, धन्ना छुपा करके ले जाते, अपने ठाकुर जी का भोग लगा देते। इतने भाव से श्री धन्ना जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। अब देखो यहां धन्ना की भक्ति में क्या है, नवीनकरण है। क्या कि धन्ना के चित्त में सरलता है, धन्ना को ज्यादा विधि विधान पते नहीं है, वो सरल भाव से ठाकुर जी को भज रहा है। और यही सरलता, यही नवीनता, ये ठाकुर जी को प्रिय है। धन्ना जी भोग की थाली रख के और पर्दे लगा करके बैठ गए, बोले ठाकुर जी महाराज जी बता के गए थे पर्दा में भोग लगाते हो आप, भोग लगा लो। थोड़ी देर बाद धन्ना जी ने पर्दा हटा के देखा, ठाकुर जी ने भोग नहीं पाया, फिर से लगा दिया, बोले ठाकुर जी पाल लो ना, आप पाएंगे तभी तो मैं पाऊंगा, नहीं तो मैं खाली पेट रहूंगा। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी ने जब नहीं पाया तो धन्ना जी भी वहीं उदास होकर बैठ गए, बोले मत पाओ, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी भूखा प्यासा ऐसे ही बैठा रहूंगा। इस भाव में धन्ना जी जब लेट गए पृथ्वी पर भूखे प्यासे, थोड़ी देर में चटकारों की आवाज आने लगी, मानो जैसे अपनी उंगली चाट चाट करके कोई कुछ प्रसाद पा रहा हो। कोई लगी हुई सब्जी को चाटता है तो जोर से चाट के निकाले उंगली को बाहर, तो चट करके आवाज आती है ना, ऐसे चट चट चटकारे लेकर के कोई खा रहा है, आवाज आ रही है। धन्ना जी उठ करके बैठ गए, बोले चटकारे कौन ले रहा है। बाहर जाके देखा तो घर में तो सब लोग बाकी सब दोपहर में आराम कर रहे थे, कोई नहीं है। भीतर आकर के जैसे ही महाराज पर्दा हटा करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी प्रत्यक्ष बैठे थे, उनके हाथों में बढ़िया दाल चावल लगी थी, कड़ी लगी थी, सब्जी लगी थी, और श्री ठाकुर जी अपने मुख में उंगली देकर के चट चट करके खूब प्रेम से पा रहे थे। बंधुओं, असली शालिग्राम भी नहीं थे धन्ना जी के, केवल और केवल उनके भाव ने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। प्रस्तुतिकरण कैसा है, हम कितने घंटे सेवा करते हैं जरूरी नहीं, हमारी जितनी देर भी सेवा होती है, हमारा प्रस्तुतिकरण, हमारा भाव कैसा है, हमारा चित्त कैसा है ठाकुर जी के प्रति, वो ठाकुर जी को प्रिय।